लेटर्स की कहानी झूठी है, हम तक कोई लेटर्स नहीं पहुंचे। बच्ची ने जलील नेक्सस को एक्सपोज करना अपने वालिदैन के साथ, तो बच्ची को जान का खतरा तो तुम दरिंदों से है। ये झूठ की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी को मोहलिक बीमारी लाहक कितने दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया? किस डॉक्टर ने कराची के जिना अस्पताल में बच्ची का इलाज किया? क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी इसे यहां से ले जाओ शेल्टर होम की? डॉक्टर ने आखिर बच्ची को शेल्टर होम में ट्रीटमेंट देने से इनकार क्यों किया और क्यों उसको अस्पताल भेज दिया गया? शेल्टर होम की रिपोर्ट कौन पब्लिक कर रहा है? कौन अंदर की कहानियां जो है वो बाहर कज़ाबा गैंग को प्रोवाइड कर रहा है? ज़ारा काज़मी ने अपने मुंह से सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। आप देखेंगे जी कितनी कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जी बच्ची को ये हो गया, वो हो गया, बच्ची पता नहीं बीमार थी, बच्ची को अस्पताल एडमिट करवाया गया। फिर जब हमने खबर ब्रेक की तो उसके बाद क्या किया इन्होंने कि बच्ची का इलाज भी नहीं करवाया और अस्पताल से घर लेकर वापस आ गए। ज़ारा काज़मी के खतूत जैसे ही जी सामने आते हैं, जलील नेक्सस की पूरी कोशिश होती है कि जी किसी ना किसी तरीके से आवाम को गुमराह करना शुरू कर दें। अब तो जहीर का वकील भी जो है वो मान चुका है कि बच्ची ने शेल्टर होम से लेटर लिखे हैं और उन लेटर्स को कोर्ट में जमा करवाया गया। इन्होंने बकवास की थी कि कोई लेटर्स नहीं है, लेटर्स की कहानी झूठी है, हम तक कोई लेटर्स नहीं पहुंचे। लेकिन भाई जब आपका वकील जाकर दरखास्त करेगा लेटर्स की, तभी तो आपको कोर्ट प्रोवाइड करेगा, ना कि मुंह उठा के जो है ज़ारा काज़मी तुम्हें भी लेटर्स लिखना शुरू कर दे जो शेल्टर होम से। अच्छा जी, इसके बाद एक इन्होंने रास्ता फिर अपनाया गुमराह करने का। इनका एक ही रास्ता है, झूठी कहानियां फैलाएं, झूठी बातें फैलाएं, प्रोपेगेंडा करें। तो अब इन्होंने एक ही रास्ता चुना क्योंकि एक ही रास्ता रह गया था कि किसी तरीके से बच्ची को नुकसान पहुंचाया जाए, बच्ची की साख को मुतासर किया जाए। एक बार फिर वही झूठी खबरें फैलाने का काम जो है वो कज़ाबे अवल को दे दिया गया है कि ज़ारा काज़मी की जान को खतरा है। ओ भाई, जान को खतरा तो तुम लोगों से है, तुम लोग दरिंदे हो। तुम लोगों के जो गंदे चेहरे हैं, भयानक चेहरे हैं, वो बच्ची देख चुकी है। बच्ची ने जलील नेक्सस को एक्सपोज करना अपने वालिदैन के साथ, तो बच्ची को जान का खतरा तो तुम दरिंदों से है, वालिदैन से थोड़ी हो सकता है। ज़ारा काज़मी इस वक्त किस हालत में है और कहां पर मौजूद है, इस हवाले से जो है बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कराची से सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़ुहैब जियाजा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है, बच्ची कहां पर है, कौन से अस्पताल में, कहां पर ट्रीटमेंट किया। वो जो एक प्रिस्क्रिप्शन बगैर हेडर के, बगैर वो सारी चीज़ों के जो है घूम फिर रहा है, ये किसका है? अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ज़ुहैब, ज़ारा काज़मी की हेल्थ रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आई हैं, इनमें कितनी हकीकत है, क्या मामला है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल एक चीज मेरी नजर के सामने से गुजर रही है और वो मुसलसल मुझे भी परेशान कर रही है, तंग कर रही है। यानी कि जो ज़ारा काज़मी का चेकअप है, मुआयना है, जो कि मुसलसल एक खबर गर्दिश कर रही है कि उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी तबीयत नासाज थी या तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उसका चेकअप करवाया गया और चेकअप के बाद एक पर्चा है जो कि मैं भी देख रहा हूं, शायद आप लोगों की नजर के सामने भी ये होगा। तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि मेरी मुख्तलिफ अस्पताल के अंदर जो इंतजामिया है उनसे बात हुई है, तो उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी शेल्टर होम से कोई जो लड़की है उसे तबीयत नासाजी की वजह से अस्पताल नहीं लाया गया है। अच्छा। और उनके पास इस किस्म का या इस तरह का कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। इस नाम से मुतालिक, यानी कि जो नाम है ज़ारा काज़मी का, इससे मुतालिक कोई डेटा एंट्री उनके पास मौजूद नहीं है। अच्छा। ना ही चेकअप मुआयने के लिए अस्पताल से, शेल्टर होम से किसी बच्ची को यहाँ पर जो है वो लाया गया है और मुख्तलिफ जगहों से जरूर लाया गया, लेकिन इस नाम की कोई भी मौजूद नहीं है। थोड़ा सा इस पे और मजीद वजाहत कर दूं कि उस शेल्टर होम में अस्पताल का अमला मौजूद है, अस्पताल की टीम मौजूद है जो सुबह और शाम उसका तिब्बी मुआयना जो है वो करती है। तिब्बी मुआयने का मकसद ही यही होता है कि ये चेक करना कि आया उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, उसका ब्लड उसका चेक करना। तो ये मुख्तलिफ जो है वो चेकअप होते हैं जो चेक किए जाते हैं। उसका मकसद ही होता है कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि आया इसकी तबीयत कैसी है, तबीयत नसाज तो नहीं है या तबीयत खराब तो नहीं है। अच्छा। तो जो डॉक्टर वहां पर मौजूद होते हैं वो इसकी रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर जो है वो जमा भी कराते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मामला ये है कि अगर तो मेडिकल की टीम वहां पर मौजूद है शेल्टर होम में, तो फिर क्या वजह होगी कि आप बड़े अस्पताल में उसको तबीयत नासाजी के लिए लेकर आए? उसकी भी एक वजह है। आपको बिल्कुल याद होगा कि इससे पहले मारी, आपको याद होगा इससे पहले भी
एक बार एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शेल्टर होम से अचानक से जो है वो तबीयत खराब के लिए जोहरा को जो है अस्पताल ले जाया गया। मैंने तमाम डॉक्टर से मेरी बात उस वक्त भी हुई थी और अभी भी मेरी बात हुई है। उस वक्त भी जोहरा को नहीं लाया गया था और अभी भी जो जराए बताते हैं, ज़ाहिर है कि अगर ये बात पंजाब की या KPK की, बलूचिस्तान की होती तो शायद मैं सोचता ये बात बड़े वसूख से कहने में, तो यकीनन मैं खुद मैं कराची से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ काफी अरसे से, तकरीबन 15 साल के करीब। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस बात को ज्यादा बेहतर तौर पर समझता हूँ। अगर किसी और सूबे की बात होती तो शायद मैं ये बात नहीं करता। लेकिन चूंकि कराची की बात है तो मैं इसको बेहतर तौर पर समझ सकता हूँ। तो उस वक्त भी ये बात जो है वो गलत साबित हुई थी और अभी भी जो ये बात है वो गलत ही साबित होगी। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अगर तो मेडिकल की टीम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शेल्टर होम में मौजूद है, वो बेहतर तौर पर जो है वहां पर सहूलतें भी हैं, वहां पर निगरानी भी की जा रही है, रिपोर्ट्स भी की जा रही है। खुदा ना खास्ता अगर कोई, जिस तरह पहले एक जहर पीने का जो है वो ये मामला गर्दिश कर रहा था कि जहर जो है वो पिला दिया गया या पी लिया उसने, तो जहर शेल्टर होम में पहुंच कैसे सकता है, ये तो बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। खैर, उसको भी जब हमने जब चेक किया मुख्तलिफ जराए से और मुख्तलिफ वसूख जराए से अस्पताल इंतजामी के, तो उस वक्त भी जो है वो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई और अभी भी इस तरह की कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई कि लड़की को ले जाया गया। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी परेशानी वाली बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात होती है, ये समझ लें कि जो वहां की टीम हैंडल नहीं कर सकती, मेडिकल की टीम हैंडल नहीं कर सकती, तब उसको जो है अस्पताल ले जाया जाएगा। और वो भी जो उनका अस्पताल बनता है, यानी कि शेल्टर होम की जुडिक्शन में जो अस्पताल आता है वो जिना अस्पताल आता है। तो जिना अस्पताल की जो टीम है, इंतजामिया है, वो बताती है कि इस तरह की कोई भी एंट्री उनके पास नहीं है। जब इस पर्चे में जो खातून डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, इस खातून का नाम जो लिखा हुआ है ये भी कुछ मतलब मिलता जुलता नहीं है। वहाँ खातून इस नाम की है, लेकिन उसके आखिर का जो लास्ट नेम है वो ये नहीं है, वो कुछ और है। इसके अलावा अब इस पर्चे की अहमियत क्या है क्या नहीं है, इसका तो जो जराए हैं वो तो तस्दीक नहीं करते हैं और ये मुसलसल जो है वो गर्दिश कर रहा है। तो यकीनन इस तरह की अगर कोई चीज सामने आई है तो मेरा ख्याल है कि वो गलत ही है। और साथ ही कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेडिकल की टीम शेल्टर होम में भी मौजूद है और अगर बहुत बड़ी बात हो जाए तो आप अस्पताल लेकर आते हैं। जब आप अस्पताल लेकर आने का मकसद ये नहीं होता कि आप 5-10 मिनट के लिए लेकर आए और आपकी एक एंट्री हो गई और आप उसको घर ले गए, आप उसको दोबारा शेल्टर होम ले गए, ये नहीं होता। जब आप अस्पताल लेकर आते हैं तो फिर अस्पताल लाने का मकसद यही है कि आपका जो पेशेंट है वो वहां पर एडमिट हो जाएगा, वो वहां पर रहेगा। जिस तरह आपको याद होगा कि बाप ने जो है वो माँ और बच्चों को, जो बाप ने माँ अपनी बीवी और अपने बच्चों को कत्ल कर दिया था, उसके बाद अस्पताल में था, तो अस्पताल में एडमिट ही है ना, अस्पताल में एडमिट है, वो मंजर आम पर आया, वो नजर आया। तो इस तरह अगर जोहरा काज़मी भी अस्पताल में जाती तो अस्पताल बहुत बड़ा है और अस्पताल की इंतजामिया भी इस बात को एक्सेप्ट करती, बताती, तस्दीक करती, लेकिन इस तरह की कोई भी तस्दीक सामने नहीं आई है। तो बहुत शुक्रिया ज़हीर जिया हमारे साथ मौजूद थे और एग्जैक्टली वही पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं जो हम सबको पता चल गए थे। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी इस पर बात की थी और मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं कि ये झूठ की दुकान है। मैं कहती हूँ कि झूठ कहीं से अगर पैदा हुआ ना, वो इनके घरों से, इनकी ज़ुबानों से निकलता